Good morning, dear students. Today we will continue with chapter number 4, Air. In previous class, I had already explained you that what is air. Actually, it is a mixture of different gases like hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and together they form the atmosphere, which are essential for the living beings. And I had already explained you about the gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and the layer atmosphere layers like stratosphere, troposphere, manosphere, etc. Now, in today's class, we will discuss on some other more important topic. Okay. Now, in today's topic, we will discuss on weather and climate. The weather of a place is the condition of the atmosphere at a particular time with regards to the heat, sunshine, dryness, wind, cloudness, रेन एक्सेट्रा ऑफ दैट एरिया। मतलब किसी एरिया पे पर्टिकुलर जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे सनशाइन, ठीक है, ड्राइनेस, विंड, क्लाउडनेस। आपने देखा होगा कभी कभार अचानक आसमान में बहुत सी धूप रहती है, फिर अचानक बादल छा जाते हैं या तेज़ हवाएं चलने लगती है, ठीक है। द क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस टेकन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। क्लाइमेट किसी जगह पर, ठीक है, वो एटमो कंडीशन जहाँ पर कोई जगह पर वेदर जो है बहुत समय तक ले रहता है। द क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन, ठीक है, जो बहुत लंबे समय तक के लिए किसी जगह पर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। द वेदर एंड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन द मैनी जोग्राफिक फैक्टर। अब देखिए कि जो वेदर और क्लाइमेट जो है कई सारे कंडीशंस रहते हैं जो उनको डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें से कुछ कंडीशंस आपकी है हाइट, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड। तो कुछ कंडीशंस देखिए, वेदर और क्लाइमेट जो है कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या कंडीशंस होती हैं। आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, फिर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, एयर प्रेशर, हवाओं का तेज बहाव या उसका प्रेशर। अब मान के चलिए अगर सनशाइन ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उससे ये ऑपरेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बादल ज़्यादा बनेंगे। तो ये कंडीशंस है वेदर और क्लाइमेट के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स वी डिस्कस टेम्परेचर। फर्स्ट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर? टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर। तो ये एक डिग्री है, डिग्री जो है वो हम उसको मेज़र करने की डिग्री, तो हम एयर के हॉटनेस या कोल्डनेस को हम डिग्री में मेज़र करते हैं कि अगर ज़्यादा सनशाइन है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम सनशाइन है और हवा तेज़ है तो स्वाभाविक है टेम्परेचर लो हो जाता है। द चेंज फ्रॉम डे टू नाइट एज वेल फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। तो ये होता है डे टू नाइट चेंज होता है आपका टेम्परेचर, ठीक है, और सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है और जस्ट इसके अपोजिट में ठंड के दिनों में टेम्परेचर कम हो जाता है। द हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइसोलेशंस विच इज़ द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन। तो आइसोलेशन मतलब कि सन की जो रेडिएशन हमारे अर्थ पे आती है, सन की जो रेज़ है, ठीक है, उस पर हम डिपेंड करता है कि कितना तेज़ है। अगर सन की जो रोशनी है या जो आइसोलेशन है वो तेज़ है तो टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। अब देखिए जो सन की रेडिएशन है, इक्वेटर जो है इमेजिनरी लाइन है, आपने इसके पहले वाले क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, जो हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब अगर हम बात करते हैं इक्वेटर, तो इक्वेटर के आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पे सन की रेज जो है डायरेक्टली फॉल होती है, ठीक, ओवरहेड होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आइसोलेशन ज़्यादा होगा।
लेकिन आप जैसे ही इक्वेटर से पोल की ओर जाने जाएंगे, पोल आपको मालूम है 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ, साउथ पोल नीचे की तरफ। तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे क्या होगा, पोल की ओर जाने के कारण पोल जो है इक्वेटर से दूर में है, तो स्वाभाविक है टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा आर्टिक अंटार्कटिक रीजन जो है वो वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा माइनस रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उतना सन की रेज नहीं पहुँच पाती। द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। ओके, एज द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वेटर का वो एरिया, इक्वेटर एरिया ऐसा है जहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली फॉल होती है तो टेम्परेचर हाई रहता है। लेकिन आप जैसे ही इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएंगे, चाहे आप नॉर्थ पोल की ओर जाइए चाहे साउथ पोल की ओर, तो क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज, जैसे जैसे सन की रोशनी या रेस कम होते जाएंगी टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। टेम्परेचर इन सिटी इज़ मच हायर दैन द विलेज बिकॉज ड्यूरिंग द डे the concentration metal in the building and the obstacles roads get heated up, this heat released during the night। तो अब देखिए, अगर आप देखेंगे कि गांव में के मुकाबले जो शहरी एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। क्यों? बिकॉज बड़े बड़ी बिल्डिंग्स है, उसमें मटेरियल्स यूज़ हुआ रहता है, जो सड़कें हैं कोल टार इन सब की बनी रहती है, तो क्या करती है वो दिन भर सन की रेज या आइसोलेशन ऑब्जर्व करते जाती है, और जैसे जैसे शाम होने लगती है तो ये हीट को धीरे धीरे रिलीज़ करने लगती है। इस कारण क्या होता है, शहरों में गांव के मुकाबले में ज़्यादा गर्मी लगती है या ज़्यादा आइसोलेशन फील होता है। ऑल्सो द हाई राइज बिल्डिंग इन द सिटी ट्रैप द वार्म एयर थस राइजिंग द टेम्परेचर इन द सिटीज़। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऊंची बिल्डिंग, जो आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ठीक है, ये सब ट्रैप करती है आइसोलेशंस को, सन की रेज को, और जब शाम होने लगती तो रिलीज़ करना शुरू कर देती कोल्ड या कूल ब्रीज के कारण। इसी कारण शहर जो है क्या लगता है, गांव के मुकाबले गर्म। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग, ओके, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर इन्वर्टेड बाय द एंड्रे सेल्सियस इज नोन एज द डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, तो इसको मेज़र करने के लिए जो हम क्या यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस, और इसका जो इन्वेंशन किसने किया था, एंड्रेस सेल्सियस ने, इसी कारण इसे डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ओके, ना तो अब हम बात करते हैं एयर प्रेशर की और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर प्रेशर मतलब कि एयर के द्वारा जो लगाई गई ताकत, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। मैंने बताया जो हमारा एटमॉस्फेयर है कई प्रकार के गैसेस से मिलकर बना हुआ है, तो वो भी कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर रिलीज करती है। इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, जो डिफरेंट एयर्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो प्रेशर एक्सट्रैक्ट करती है हमारे अर्थ के सरफेस पे या एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। फॉल्स रैपिडली एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अब देखिए, जैसे जैसे मैंने आपको ट्रोपोस्फियर, स्टेरोस्फियर है ना, इस प्रकार की जो लेयर बताई थी, तो जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम लेयर 1 बाय 1 लेयर क्रॉस करते जाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर कम होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। इज द हाइट ऑफ द सी लेवल एंड डिक्रीज विद द हाइट। तो जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ते जाएगी या हम हाइट पे चढ़ते जाएंगे, फिर धीरे धीरे जो टेम्परेचर है डिक्रीज होता जाएगा। आपने देखा होगा जो पर्वतारोही रहते, जो माउंटेनियर रहते, जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग थे, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और उसको मास्क लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी एयर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर फॉल होता जाएगा, तो उनको वहाँ पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए वे ऑक्सीजन लेके चलते हैं साथ में। द हाइएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीज विद द हाइट। टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस इन्फ्लुएंस द डिस्टर्बेंस
ऑफ अ एयर प्रेशर। तो टोटल टेम्परेचर जो है मैंने आपको बताया, टेम्परेचर के इसके लिए कई सारे कंडीशंस जिम्मेदार रहते हैं, उनमें से एक ये भी है एयर प्रेशर। ठीक है, अगर एयर प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर फॉल डाउन होगा। द टेम्परेचर ऑफ एयर एट द गिवन प्लेस इन्फ्लुएंस द डिस्टर्बेंस ऑफ एयर प्रेशर के कारण। ठीक है, the low pressure area is created in the area where temperature is high due to the rising heat air। तो देखिए लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड इन एरिया वेयर टेम्परेचर इज हाई। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ लो प्रेशर एरिया बनता है। ठीक है, द लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड इन एरिया वेयर द टेम्परेचर इज हाई। तो कुछ कुछ प्लेस ऐसे है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई होने के कारण उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, लो प्रेशर बनता है ड्यू टू द राइजिंग ऑफ द हीटेड एयर। क्यों? क्योंकि जो हमारी हीट है वो धीरे धीरे उठना शुरू करती। जैसे जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो हमारा सिटी एरिया है वो गर्म है गांव के मुकाबले। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो सिटी है वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जो आइसोलेशन ट्रैप करते हैं, मटेरियल्स है, एग्जांपल रोड है जो दिन भर सन के आइसोलेशंस को ट्रैप करती है, फिर जैसे जैसे शाम होने लगती है उसको वो रिलीज़ कर देती हैं। तो इसी कारण जो वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। इन एरिया with a low temperature the air is heavy because it's cold and therefore it creates high pressure। और जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है एयर इज़ हेवी कोल्ड टेम्परेचर के कारण। देखिए इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर लो, अगर क्या होगा, टेम्परेचर लो है तो वहाँ की एयर का एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, वहाँ की एयर जो है वो हेवियर रहेगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स कोल्ड, क्योंकि कोल्ड के कारण। और वो क्या क्रिएट करेगी, हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर, अगर किसी एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगी। और अगर किसी प्लेस का टेम्परेचर लो है तो एयर वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। और जो हमारी एयर है, ठीक है, जो हवाएं हैं, हमेशा हाई प्रेशर एरिया से कहाँ की ओर जाती है, लो प्रेशर एरिया की ओर बहती है। ठीक है, ऑन द मून देयर इज़ नो एयर एंड देयर फॉर नो एयर प्रेशर। आपने जैसे एग्जांपल देखा होगा कि वो मून में ना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, देयर इज़ नो एयर देयर फॉर नो एयर प्रेशर। तो वहाँ पे एयर ही नहीं है, तो एयर नहीं होने के कारण कोई प्रेशर नहीं लगेगा, तो इसलिए वहाँ पे कोई एयर प्रेशर नाम का है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं ऑन द मून। ठीक है, बैरोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो बैरोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो किस काम में आता है, बैरोमीटर वो यूज़ होता है हमारे एयर प्रेशर को मेज़र करने के लिए। ओके, नाउ द second part is over and the third part of this chapter will be continue in the next period. Thank you.